नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपको जो है हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके रिलेटेड बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आया हूँ। तो बिल्कुल जी, जैसे कि आप जो थंबनेल में पढ़ रहे हैं कि पुलिस भर्ती पहुंची हाई कोर्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल जी, आज पहली सुनवाई हुई है पुलिस भर्ती की हाई कोर्ट में। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में हुआ केस, ठीक है। तो हाई कोर्ट में जो है केस हो चुका है। परीक्षा रद्द करवाने की मांग की गई है और 1600 बच्चों ने जो है कंप्लेंट की है कि हर सेंटर में नकल हुई है और साथ में पेपर भी बिका है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है, आपको पता ही है, पहले 2 बंदे उन्होंने पकड़े पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पुलिस ने, और उसके बाद जो है 5 बंदे जो है 5 दिन की रिमांड पे उनको जो है भेजा गया था। तो बिल्कुल जी, पेपर रद्द करवाने की भी मांग की गई है और साथ में सीबीआई की जांच करवाने की भी मांग की गई है। तो आइए हम लाइव न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं कि क्या आज कोर्ट केस में फैसला हुआ और क्या कहा गया। तो क्या अब जो है कितने वीक बाद जो है अब नेक्स्ट हेयरिंग पुलिस की जो है होने वाली है। तो क्या अब पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? तो आइए जानते हैं, लाइव न्यूज़ में देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपके सेंटर में नकल हुई थी। आइए देखते हैं न्यूज़। स्टूडेंट अपीयर हुए, उनका ये कहना था कि इसमें भारी धांधली हुई। पेपर जो हैं वो 4-4 लाख रुपए में बिके हैं और इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, उनको कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने पहले भेजा। उसके बाद जो है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो 2 लोग पकड़े गए हैं उन्होंने जो कैंडिडेट इस टेस्ट में अपीयर हुए, कम से कम 25 या 30 कैंडिडेट के साथ उन्होंने कांटेक्ट कर रखा था। जसूर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ मीटिंग हुई। जो एक्यूज थे, जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने पेपर बेचे हैं, और सुना है कि 4-4 लाख रुपए में एक पेपर बिका और उसमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने एडवांस पेमेंट दे दी थी और कुछ लोगों ने पूरी पेमेंट जो है वो दे दी थी। और इसी सिलसिले में जो है वो कांगड़ा पुलिस ने उन 2 लोगों को पकड़ा और वहां लगाया। अब 20 लोगों को अगर पेपर बिका है तो वो कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, क्योंकि ये पेपर बिका है 13 तारीख को और टेस्ट हुआ है 15 तारीख को। तो 2 दिन पहले ये पेपर अगर बिका है तो जिन्होंने पेपर खरीदा होगा उन्होंने आगे भी अपने यारों दोस्तों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और उसके बाद जब 15 को टेस्ट हुआ, 15 जून को जब टेस्ट हुआ, तब एग्जामिनेशन हॉल में हफरा तफरी थी। लोग एक दूसरे को पूछ के जो है पेपर कर रहे थे, जिसकी 1600 के करीब कंप्लेंट्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को की गई हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जितने भी इफेक्टेड कैंडिडेट थे, कम से कम 1000 के करीब, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और उनमें से हमने 5 लोगों को सिलेक्ट किया जिन्होंने मेल वगैरह कर रखी थी। उनकी तरफ से, वो सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन सब की तरफ से हमने हाई कोर्ट में आज केस लगाया था। आज वो हाई कोर्ट में लिस्ट हुआ, कोर्ट नंबर 3 में, जस्टिस अजय मोहन गोयल जी की कोर्ट में। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान देखा कि इस मामले में जो है सभी पक्षों का जो रिप्लाई है वो आना चाहिए, तो कोर्ट ने उसमें सबको रिप्लाई देने के लिए कहा है। हमने इसमें मेजर मांग जो है वो ये की है कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उदाहरण दिया। रिसेंट जो है वो पश्चिम बंगाल का है, जिसमें कम से कम 17,000 जो टीचर हैं उनको कोर्ट ने हटा दिया और कहा कि ये जो लोग थे ये चीटिंग करके लगे थे, तो उन सब लोगों को कोर्ट ने हटाया। तो हमने उसी का हवाला दिया कि ये मामला जो है उसी में कवर करता है, और जब पब्लिक जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें इस तरह की धांधली की जाती है तो फिर उस टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। दूसरा कहा है कि सीबीआई से इसलिए जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो पुलिस का रवैया है, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, कांगड़ा पुलिस ने, और उसके बाद कांगड़ा पुलिस कह रही है कि इसमें इतनी धांधली नहीं हुई है। अब वो लोग खुद कह रहे हैं कि इसमें धांधली नहीं हुई है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है आप देख लीजिए कि खुद टेंटेड है। कांगड़ा पुलिस खुद कह रही है, कांगड़ा पुलिस की जो एसपी हैं वो कह रहे हैं कि इसमें नहीं हुई है धांधली।
तो फिर 2 लोगों को क्यों पकड़ा गया? और उनको कोर्ट में जब पेश किया गया तो पुलिस रिमांड 5 दिन का कैसे दे दिया? पुलिस रिमांड कोर्ट तभी देता है जब कोर्ट को लगता है कि इनके खिलाफ सफिशिएंट जो एविडेंस है वो हैं, प्रूफ है इनके खिलाफ। और वो सारे पुलिस जो प्रूफ थे वो कांगड़ा पुलिस ने ही जुटाए थे, और कांगड़ा पुलिस ही इस बार मामले में जो है लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमने कहा कि सीबीआई जांच होनी। कह रहे हैं ना कि आज जो मैटर जो लगा था, अब एक बात तो क्लियर होगी कि कोर्ट ने उसको सुनने के बाद नोटिस किया है, तो कोर्ट को लगा कि इसमें सफिशिएंट सब्सटेंस होगा तभी उन्होंने नोटिस दिया। दूसरी बात, इसमें 1600 के करीब जो ईमेल हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को आई हैं। 1600 जो लोगों ने अगर उनको मेल की हैं तो उसके बारे में क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते वो लोग कि इसमें हमने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। तभी हम कह रहे हैं कि इस मामले में जो है लिपापोती होने के पूरे चांस हैं। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। तो बात है, अब सवाल ये उठता है कि किस पर हम यकीन करें। अब जो सीबीआई ने जो जांच की होगी, पहले हम ये मानते हैं कि उन्होंने जब जांच की थी, अब कई अधिकारी चेंज हो गए होंगे। हर अधिकारी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जांच करता है। क्या जैसे बिमल नेगी का मामला था, उसमें भी हाईकोर्ट ने रिसेंटली सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उसी टर्म पर हम कह रहे हैं कि इस मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर्विस कमीशन जो है वो सरकार के अंडर है, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है खुद ही कह रहा है कि भाई इसमें क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई इसके बारे में ना बोले। सवाल ये उठता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अथॉरिटी कहां से आई कि वो स्टूडेंट्स को डराए, धमकाए और कहे कि आप इसके बारे में ना बोले? स्टूडेंट नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जो एग्रीव्ड पर्सन है वही बोलेगा, और हमारे संविधान में बोलने का अधिकार है सबके पास। और पब्लिक सर्विस कमीशन कौन होता है कि किसी को दबाने की बात करे या स्टूडेंट को दबाने की बात करे? मैं तो यहाँ आप सबके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है, जिन लोगों ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, वो बताएं उनके पास जो प्रूफ हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो डर के मारे सामने नहीं। हफ्ते का टाइम दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, तो 4 हफ्ते में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है और कांगड़ा पुलिस भी इसमें पार्टी है, सरकार भी इसमें पार्टी है, तो सारे जो है वो रिप्लाई देंगे कि इस मामले में कितने तथ्य हैं और कितने नहीं हैं, और उसके बाद कोर्ट अवलोकन करेगा कि कोर्ट को क्या करना है। तो बिल्कुल जी, न्यूज़ आपने देख ली है, तो इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि कंप्लेंट्स काफ़ी बच्चों की आई है कि काफ़ी सेंटरों में जो है नकल हुई है, जो कि मामला तभी कोर्ट में पहुंचा है। अगर 2-4 बच्चों की कंप्लेंट आई होती तो अलग बात है, बट 1600 बच्चों ने जो है HPPSC में जो है मेल करके जो है कंप्लेंट की है। 2-4 बच्चे करते तो अलग बात होती है ना। तो इसी वहाँ पे जो है केस दायर हुआ है हाई कोर्ट में। तो काफ़ी बच्चों ने जो है पहले से गुहार लगाई थी कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताया भी गया है, ठीक है, कि जो अब जो है 4 वीक्स बाद फैसला आएगा, तो HPPSC को भी जवाब देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा, यानी कि पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा, जो भी साथ में हैं केस में, तो उन सभी को जवाब देना पड़ेगा। तो उस भी आप पे नेक्स्ट जो है सुनवाई की जाएगी। कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपके एग्जामिनेशन में नकल हुई थी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।